तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज हमने रखा है अघोई अष्टमी का व्रत। तो ये व्रत हमने रखा है, इसमें भी पानी नहीं पीते हैं, ये भी करवा चौथ के जैसे ही रखा जाता है। तो हमने कुछ भी नहीं खाया पिया, लेकिन हमने सुबह 10 बजे से और शाम के 3 बजे तक अपने घर की सफाई का हमने ठाना था। तो हमने किचन सफ़ा की आज, क्योंकि दिवाली आ रही है तो सफाइयाँ शुरू करनी है ना। हम ही तो घर की लक्ष्मी हैं, तभी तो हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगी, तब हमारा घर चमका हुआ मिलेगा। तो हमने रखा था व्रत। तो हम 3 बजे फ्री हुए काम से फ्री होकर गए 3 बजे। उसके बाद हम नहाए, नहाने के बाद हम तैयार हुए। तैयार होने के बाद हमने सुनी कथा। कथा सुनने के बाद हम छत पर गए, हमने सूरज को अर्घ दिया। फिर हम ऊपर नीचे आए, ऊपर से नीचे आने के बाद हमने चाय चढ़ाई। फिर चाय बनाने के बाद हमने चाय पीने के बाद, कथा सुनने के बाद चाय या पानी पी लेते हैं। हमने चाय पी थी। चाय पीकर फिर हमने खाने की तैयारी करी। खाने की तैयारी करने के बाद, जब हमने खाने की तैयारी कर दी थी, बस बनाने को रह गया था। तो खाने की तैयारी करने के बाद हमने अपनी लगाई चौकी, हमने लगाया कैलेंडर, और अपनी पूजा के लिए जो चौकी लगा के रखी थी हमने वो चौकी लगाई, सजाया उसको। हमने मंदिर अपना लगा के फिर हमने अपना खाना बनाया। तो खाना सिर्फ हमने अपनी पूजा के ही लिए निकाला था, जो हमें भूख के लिए चाहिए था, बस उतना ही निकाला हमने गैस बंद करके। फिर हमने अपनी पूजा की। तो देखो, जो मैंने चौकी लगाई थी, आपको अपनी चौकी दिखाती हूँ जो मैंने। तो देखो दोस्तों, मेरी बहनों, ये है मेरा कैलेंडर, ये मैंने यहाँ चौकी लगा के रखी थी। तो ये मेरी किताब है, यहाँ ये भोग का सामान है। मेरा दिया, पूजा मेरी हो चुकी है, दिया मेरा बुझ चुका है। तो ये मेरे 2 लोटे हैं जो मैंने कमोई मंगा के रखी थी। ये मेरी, जो मैंने सास के लिए, अपनी के लिए साड़ी और पेटीकोट, जो साड़ी मंजते हैं ना, ये वो है जो साड़ी मंजते हैं, वो मंज के रखी है। खाली नहीं मंजते इसको, खाली कपड़े कपड़े नहीं मंजते, इसलिए मैंने एक मेहंदी की कीप और बिंदी है इसके ऊपर, ये रही, इनको मैंने मनसा है अपनी सासू माँ के लिए। और जो पहनते हैं ना, उसमें गले में जो पहनते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सेहू बोलते हैं, जिसको माला होती है, वो ये रही, इसको मैंने पहना है आज के दिन। इसको पहनते हैं आज के दिन जब व्रत रखते हैं तो बच्चों के लिए, पर इसको दिवाली तक पहन के ही रखना पड़ता है। दिवाली के बाद अच्छा सा दिन होता है, जैसे कि सोमवार हो गया, ज़्यादातर सोमवार को ही इसको उतारते हैं गले से। दिवाली के बाद जो सोमवार हमें पड़ेगा, उसके बाद इसको गुड़ का, इनको अच्छे पानी से धोकर गुड़ का भोग लगाकर हम अपने गले से उतार के रखेंगे, अपनी आँखों को स्पर्श करके। तो ये माता, ये होती है, माला होती है, इसको पहनते हैं। तो ये जो मोती होते हैं ना, इसके ये वाले, ये हर साल हमको इसमें बढ़ाने पड़ते हैं। मतलब ये मेरी मम्मी ने दी थी, ये मायके से आती है बन के, तो ये मेरी मम्मी ने दी थी। ये हुई, और ये 2 मोती नीचे वाले ये मम्मी ने दिए। फिर उसका बाद का काम होता है, जो मेरी मम्मी मुझे दे देगी, तो इसमें जो सासू माँ इसमें 2 मोती बढ़वाएंगी। जैसे कि मेरे पे 2 बेटे हैं, अपनी संभावना है जितना बढ़वाना चाहो, तो कोई 1 बढ़वाता है, कोई 2। तो मेरी मम्मी 2 ही लेकर आई थी मेरी मम्मी। तो मेरी सासू माँ हम 2 बढ़वाती हैं हमेशा। अभी 3 साल ही हुए हैं इसको लाए हुए, तीसरी है मुझे अब के पहने हुए। तो व्रत तो मैं काफ़ी दिन से रखती आ रही हूँ, लेकिन मम्मी ने मेरी ने मतलब 2 साल पहले भेजी थी, ये तीसरी पड़ी है मुझे। तो देखो, इसमें 3 मोती हो गए, 2 मम्मी ने भेजे थे, ये 2 मेरी सासू माँ ने डलाए थे। फिर अब की बार भी मेरी सासू माँ ने ये डलाए हैं, ये जो मोती हैं, जो ये सासू माँ ने डलवाए हैं मेरी ने। इसमें हर साल बढ़ाने पड़ते हैं मोती, 2 मोती। अपनी श्रद्धा है, 1 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, कोई तो 4 भी बढ़ाती हैं, तो मैंने 2 ही बढ़ाए हैं।
हमेशा मेरी मम्मी ने 2 ही भेजे थे तो मैं 2 ही बढ़ाऊंगी। मेरी मम्मी ने 2 भेजे थे तो मैं 2 ही बढ़ाऊंगी। जितने मायके से आते हैं ना, मतलब इसका मतलब है कि जितने मायके से आते हैं उतने ही बढ़ाने पड़ते हैं इसमें। मेरी मम्मी ने 2 भेजे तो मेरी सासू माँ हमेशा इसमें अब 2 बढ़वाएंगी। जब तक मेरी सासू माँ जिएंगी तब तक मेरी सासू ही इसमें डलवाएंगी मोती। मैं नहीं डलवा सकती, मेरी सासू ही डलवाएंगी। ये होता है हमारे यहाँ का नियम। तो अब आपके यहाँ आप डलवाओ, आपकी आपकी मम्मी डलवाएं या आपकी सासू माँ डलवाएं, ये आपके ऊपर है। तो ये होती है, इसको हम आज के दिन पहनते हैं और दिवाली के बाद उतारी जाती है ये माला। इसको किसी भी धागे में डाल लो, कोई काले धागे में डालता है, कोई लाल में डाल लेता है, मैंने लाल में डाल रखी है, कोई कलावे में भी डाल लेता है, किसी में भी डाल लो, अपनी अपनी मन की बात है। तो ये मेरी मंदिर लगाया था जो आज अगर कहीं पे भी कमी दिख रही हो मेरे मंदिर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं क्या नहीं है। क्योंकि गेहूँ भी रख रखे हैं, इसमें चावल का उपयोग नहीं करते, इसलिए मैंने गेहूँ रख रखे हैं। इसके नीचे ये रहे, इसमें चावल नहीं लेते इसमें, इसलिए मैंने गेहूँ रख रखे हैं। इसमें गेहूँ लेते हैं, कहाँ कथा भी सुनते हैं तो गेहूँ हाथ में लेकर ही कथा सुनते हैं, वो भी गिनती के 7 गेहूँ लिए जाते हैं। उनको गेहूँ को जब कथा सुनते हैं तो गेहूँ 7 गेहूँ गिन के रख लो हथेली पे, उन्हें दाब लो और कथा सुन लो। उन गेहूँ को फिर पल्ले में बांध लिए थे, जब कथा सुनने के बाद पल्ले में बांध लेते हैं। पल्ले में बांधने के बाद उसमें गांठ लगा लेते हैं। जब हम तारई को अर्घ देने जाएंगे ना, तारई को, तब वो गेहूँ हम खोलेंगे और अपनी हथेली पे रखेंगे और उस पर रखकर हम अर्घ देते हैं। ये है हमारे यहाँ का नियम, ये हमारे यहाँ का नियम है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ का क्या नियम है, क्या नहीं है, मतलब क्या रस्में हैं। हमारे यहाँ का तो यही रस्में हैं, ऐसे हम करते हैं हमेशा। और आप लोगों को कहीं मेरी मंदिर में या कहीं भी कोई भी कमी दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और कहीं भी छूटा हो ब्लॉग मेरे से तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि आज मैंने पहली बार ब्लॉग बनाया है। कैसा बनेगा कैसा नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन प्लीज़ मेरे आज फर्स्ट ब्लॉग को आप सपोर्ट ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो प्लीज़ मेरी फ्रेंडों, मेरी सहेलियों, मेरे दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो प्यारा सा ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये है कि मुझसे हमारे यहाँ पर व्रत की विधि ये है और आपके यहाँ पर कैसी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये मेरा बाबू है जिनके लिए हम व्रत रखते हैं, मोटू पोटू सा। ये है मेरा बच्चा, बहुत नौटी बच्चा है। इसका मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती, इसका तो बहुत नौटी है। इसकी शरारतें भी कम नहीं कर सकती मैं। ये तो इतना नौटी बच्चा है, अपने पापा को और मुझे दोनों को एक बच्चा तंग करके रखता है, हम दोनों को। क्या कर सकते हैं, बहुत नौटी है, इसकी शरारतें ज़्यादा हैं और मतलब मेरे बड़े बच्चों से ज़्यादा शरारतें हैं। वो एक तरफ को, ये अकेला एक तरफ को। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।